जय श्री सीताराम साथियों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज विषय भी एक नया है। विषय है दिखावे की जिंदगी जो हम अभी जी रहे हैं। जिस माहौल में यहाँ बढ़ रही है, हम लोग एक दूसरे को देख के जो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं और वह हमें अंदर से कमजोर बना रही है। आज भी इसी विषय पर मैंने ये जानकारी आप लोगों के सामने लाया हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जीवन पहले से ज्यादा सुविधाओं वाला है। आज का जीवन पहले से ज्यादा सुविधाओं वाला है, लेकिन क्या आज इंसान पहले से ज्यादा खुश है? सोचने वाली बात। क्या आज का इंसान पहले से ज्यादा खुश है? कभी अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए और इस पे चर्चा कीजिए, फिर आपको पता लगेगा। सुविधाएं तो बहुत हो गई हम लोगों के पास, लेकिन खुशियां छीनती गई। क्यों? चलिए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। सच क्या है? सच तो यह है कि आज का इंसान जी कम रहा और दिखा ज्यादा रहा है। महंगे कपड़े, बड़ा मोबाइल, सोशल मीडिया पर मुस्कान, लेकिन अंदर से तनाव, कर्ज और बेचैनी। चलिए आज विस्तार से समझते हैं इसको। दिखावे की जिंदगी क्या है, यह क्यों बढ़ रही है, इससे नुकसान क्या है और इससे बचने का रास्ता क्या है। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इसी चारों बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु, दिखावे की जिंदगी क्या है। दिखावा तब होता है जब हम अपनी वास्तविक स्थिति से अलग छवि बनाने की कोशिश करते हैं। यानी आय कम, खर्च ज्यादा, मन दुखी, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रफुल्लित, बहुत खुश। जरूरत नहीं है फिर भी खरीदना, सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए। आज बहुत लोगों को चीजों के उपयोग के लिए नहीं है, प्रभाव डालने के लिए खरीदते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि एक व्यक्ति की आय 30,000 है, लेकिन उसने 80,000 का मोबाइल EMI पे ले लिया। जरूरत नहीं थी, लेकिन कारण था लोग क्या सोचेंगे, लोगों पे प्रभाव पड़ेगा कि 80,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं। तो यह दिखावे की शुरुआत है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दिखावे की जिंदगी बढ़ क्यों रही है? हमारी मानसिकता जो हो गई है वह तुलनात्मक हो गई है। हम तुलना करते हैं एक दूसरे से। आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना करने में लगा हुआ है। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, रिश्तेदार ने बड़ा घर ले लिया, दोस्त विदेश चला गया, और फिर मन में आता है मैं तो पीछे रह गया। यह तुलना असंतोष और दिखावे दोनों को जन्म देती है। और बहुत ज्यादा प्रभाव आजकल हमारी जिंदगी पर सोशल मीडिया का भी पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। घूमना, पार्टी करना, नई नई चीजें दिखाते हैं, लेकिन कोई अपनी परेशानी, कर्ज, तनाव नहीं दिखाता। पर्दे के पीछे का सच क्या है वह नहीं जानते हैं, वह नहीं दिखाया जाता। दूसरे लोग इसे देखकर सोचते हैं सबकी जिंदगी अच्छी है, सिर्फ मेरी ही खराब है। और शुरुआत होती है यहीं से दिखावे की दौड़। एक और बात है कि जिस समाज में हम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे यह सारा कुछ कर रहा है। हर आदमी यह सोच रहा है कि लोग क्या कहें। हमारी उतनी क्षमता नहीं होती है। आज देखते हैं शादी ब्याह में क्षमता नहीं होती है जितनी, उससे ज्यादा खर्च किया जाता है। समारोह में दिखावा बहुत ज्यादा होता है। ब्रांडेड कपड़े, स्टेटस दिखाना, सिर्फ इसलिए समाज में लोग क्या कहेंगे। 2 घंटे की तालियां, उसके बाद वर्षों उस कर्ज को चुकाने में जो तनाव में जिंदगी गुजरता है,
की कल्पना कीजिए। इस दिखावे से सबसे बड़ा नुकसान, जो हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी समस्या आती है आर्थिक समस्या। हम कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। आज 90% में से 90 आदमी EMI की जिंदगी जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के बोझ तले जिंदगी जी रहे हैं, भविष्य का बचत नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन की तारीख के लिए कई साल की परेशानी अपने सिर पे लेके घूम। इस परेशानियों से क्या होता है कि जब वह जीवन वास्तविकता और दिखावे के बीच बढ़ जाता है तो अंदर डर रहता है। अगर सच पता चल गया तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो, समय पर किस्त नहीं दे पाया तो, समय पर कर्ज नहीं चुका पाया तो, यह तनाव धीरे धीरे चिंता और अवसाद में बदल जाता है। उसकी अपने जिंदगी की जो चंद पलों की खुशी होती है वह छिन जाती है। खुशी के जो भी पल होते हैं वह फिनिश, खत्म हो जाता है। दिखावे की जिंदगी में व्यक्ति खुद के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। हर निर्णय समाज के अनुसार लेता है और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है। याद रखिए, तालीम 2 दिन की होती है लेकिन कर्ज कई साल लग जाते हैं। भारतीय संस्कृति सादगी सिखाती है। संतों का जीवन देखिए, सादा जीवन लेकिन गहरी शांति। भगवत गीता हमें सिखाती है जीवन संतुलन का है, कर्म का है, दिखावे का नहीं। अहंकार और प्रदर्शन मन को अशांत करते हैं। इससे बचने के लिए आपको जरूरत और इच्छा में अंतर समझना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, यह हमारी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? अपनी आय के अनुसार अपने जीवन को ढालें। अगर EMI आपकी शांति ले रही है तो वह सुविधा नहीं, बोझ है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है। किसी से तुलना करना बंद कर दें। जब तुलना कीजिएगा तो असंतोष आएगा, और जैसे असंतोष आएगा आप दिखावे की जिंदगी में बढ़ जाएंगे। सादगी को अपनाइए। सादगी कमजोरी नहीं है, सादगी स्थिर जीवन और मानसिक शांति है। अच्छा, अमीर व्यक्ति कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है, यही सोचते हो? जी नहीं। असली अमीरी वह है कर्ज मुक्त जीवन, मन में शांति, हृदय में संतोष, परिवार का प्रेम और चैन की नींद। दिखावा आपको बड़ा दिखाता है लेकिन सादगी आपको अंदर से मजबूत करती है। आज दुनिया दिखावे की ओर जा रही है लेकिन जो व्यक्ति सादगी और संतुलन अपनाता है वही वास्तव में सुखी रहता है। याद रखिए, दिखावे की जिंदगी में लोग आपको देखेंगे लेकिन सादगी की जिंदगी में लोग आपसे सीखेंगे। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दिखावा नहीं, सादगी अपनाइए। जय श्री सीताराम।